नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका भव्य थेरेपी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हर रोज नए फोन आ रहे हैं। हर एक दिन छोड़ के नए फोन का लीक या फिर स्मार्टफोन लॉन्च होता रहता है। ऐसे टाइम पर अगर आपको कोई नया फोन लेना हो तो कंफ्यूजन होना जायज है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्मार्टफोन बाइंग गाइड 2021। यह है 2021 का, लेकिन आप इसे कभी भी कहीं भी और किसी भी सिचुएशन में देख सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। मैं आपको आपके बाइंग डिसीजन में हेल्प करूंगा। आपको कब कौन सा फोन लेना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसके साथ साथ ही मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगा वीडियो के एंड में, कि आप किस तरह से लोएस्ट टू लोएस्ट या हाईएस्ट टू हाईएस्ट प्राइस ईजिली ट्रैक कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की या फिर किसी भी स्मार्टफोन की। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलते हैं सबसे पहले स्टेप पर। सबसे पहला स्टेप होता है बजट सेट करना। आप सबसे पहले ये सेट कीजिए कि आपको किस बजट में फ़ोन लेना है। आपका बजट स्टिक होना चाहिए। किसी के भी कहने पर या बिना मतलब में ज़बरदस्ती आप अपना बजट एक्सटेंड मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल हर 1000, 2000, 3000 की गैप में नया फ़ोन मिलता है। तो आप स्पेसिफिकली उसी फ़ोन पर फोकस कर पाएंगे जो आपको फ़ोन लेना है। अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी प्रायोरिटी सेट करना। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक फ़ोन के अपने अलग अलग प्रो और कॉन्स होते हैं। परफेक्ट फ़ोन कोई भी नहीं होता है। अब अगर मैं सीधा सा बोल दूं कि बेस्ट फ़ोन, तो बेस्ट फ़ोन अगर मैंने परफॉर्मेंस बेस्ट फ़ोन लिया है, लेकिन अगर आपको कैमरा बेस्ट चाहिए था तो आपके लिए तो वो बेस्ट हुआ ही नहीं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपको क्या सबसे पहले चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या है, उसके सेकेंड नंबर पर आपके लिए ज़रूरी क्या है, थर्ड नंबर पर आपके लिए ज़रूरी क्या है, ताकि आप स्पेसिफिकली उसी चीज़ पर फोकस कर पाएँ जो आपको चाहिए। अब आप कहेंगे कि प्रायोरिटी कैसे सेट करना है, तो कौन कौन से पॉइंट प्रायोरिटी में होना चाहिए यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है वो पॉइंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, कैमरा, डिस्प्ले, स्टेबिलिटी या 5G। इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है, अगर आप गेमर हैं या फिर आपको हार्डकोर परफॉर्मेंस चाहिए, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको देखना चाहिए उसके चिपसेट पर कि कौन सा चिपसेट अभी उस प्राइस रेंज में कौन कौन से फ़ोन दे रहे हैं। आपको चिपसेट के हिसाब से और उसकी यूआई के हिसाब से ध्यान दीजिएगा। चिपसेट और यूआई, कई बार चिपसेट बहुत अच्छा होता है लेकिन यूआई इतनी कचरा होती है कि लैग और ना जाने क्या क्या मिलता है। इसका जीता जाता एग्जांपल है MIUI 11X स्नैपड्रैगन 870 के साथ आता है, जो कि सबसे अच्छा फ्लैगशिप प्रोसेसर है, लेकिन उसके बाद भी उसकी यूआई में अभी भी लैग मिलता है। इसलिए सबसे पहले आप चिपसेट के और यूआई के हिसाब से फ़ोन को शॉर्टलिस्ट कीजिए। वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, बट आप बेंचमार्क स्कोर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे, हाँ, यूट्यूब पे नहीं करना, गूगल पर कीजिएगा। गूगल पर उन सारे शॉर्टलिस्टेड फ़ोन्स के आपको बेंचमार्क स्कोर सर्च करना है और कंपेयर करना है किसके बेंचमार्क स्कोर ज़्यादा अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, सारे बेंचमार्क स्कोर, कोई एक या दो नहीं। और एक और बात, यूट्यूब पर मत कीजिएगा, गूगल पर की, क्योंकि यूट्यूब पर सब्जेक्टिव हो जाती है सारी चीज़। चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जल्दी से बात करते हैं सेकंड प्रायोरिटी पॉइंट की। अगर आपकी प्रायोरिटी पॉइंट बैटरी है तो आपको सबसे पहले mAh की बैटरी देखना है, कितने mAh की बैटरी अवेलेबल है, ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, कितने दिन की बैटरी लाइफ अवेलेबल हो जाती है। ये डिपेंड करता है यूआई के ऊपर और ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर अगेन। इसके अलावा वो मोबाइल फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है या नहीं, और कितने वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में दिया है, ये ज़रूर पता। अब हम बात करते हैं तीसरे ज़रूरी पॉइंट की, जो कि है कैमरा। सबसे पहली बात, परफेक्ट कैमरा फ़ोन कोई भी नहीं होता है। लोग आईफोन में भी गलती निकाले, तो परफेक्ट कैमरा फ़ोन कोई भी नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आपके प्रायोरिटी पॉइंट कैमरा है तो सिर्फ मेगापिक्सल पर फोकस मत कीजिए। देखिए, लेकिन सिर्फ एक बेसिक आइडिया लेने के लिए, लेकिन उसके अलावा सिर्फ मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता। एप्पल का भी, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, आईफोन का भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, लेकिन सैमसंग S21 के 108 मेगापिक्सल से ज़्यादा अच्छे कलर पॉइंट निकाल के देते, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकाल के देता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका एक ही है, यूट्यूब पे मत जाइए, अगेन गूगल पर जाइए और अपने सिलेक्टिव फ़ोन का सैंपल डाउनलोड कीजिए और खुद कंपेयर कीजिए कि आपके लिए क्या हो। जैसा कि मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि सैमसंग के ज़्यादातर फ़ोन्स में पंची कलर ज़्यादा होता है। अगर आपको कलर में पंचीनेस ज़्यादा पसंद है तो आपको वो पसंद आएगा। गूगल के फ़ोन्स में क्लोज टू नेचुरल शॉट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये सब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव है कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आता है। मेरे हिसाब से अगर पूछें तो क्लोज टू नेचुरल ज़्यादा पसंद आता है। अगर बात पंचीनेस की है तो वो तो एडिट करके ईजिली लाया जा सकता है, लेकिन क्रिस्पीनेस एडिट करके नहीं आ सकती है।
तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि फ़ोन सिलेक्ट कीजिए, यूट्यूब पे अगेन मत जाइए, यूट्यूब पर सब्जेक्टिव होता है। आप गूगल पर जाइए, अपने ट्रस्टेड सोर्स पर जाइए, डाउनलोड कीजिए और ख़ुद कंपेयर करके देखिए कि आपको किसके कैमरा सैंपल्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, फ्रंट और रियर दोनों में। कैमरा में EIS या OIS है कि नहीं, OIS है तो बहुत अच्छी बात है, OIS नहीं कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और EIS मतलब ऑप्टिकल नहीं है, उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टेबलाइज किया जा रहा है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है, इससे नाइट शॉट्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलता है और वीडियोज़ में। अब पॉइंट आता है कि आपको 5G फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी का टाइम ऐसा है कि 5G में जो भी फ़ोन्स अवेलेबल हैं अच्छे हैं, लेकिन नॉन 5G फ़ोन्स में ऑप्शन ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप कोई भी फ़ोन लेते हैं जो 3 से 4 साल चलाते हैं तो आप बिल्कुल 5G की तरफ जाइए, कोई दिमाग मत लगाइए। अगर आप 1 साल या हर 2 साल में फ़ोन चेंज करते हैं तो आप बिल्कुल 4G की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है और 2021 में 5G के ऑक्शन होने नहीं वाले हैं, 2022 में होंगे, और जो कि ऑक्शन होंगे जो कि 2022 के एंड तक एंड यूज़र तक जल्दी से जल्दी मिल पाएंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो, नहीं तो बात चलेगी 2023 तक। तो इसलिए अगर आप लंबा फ़ोन चलाते हैं तो 5G की तरफ जाइए, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप 4G भी देख सकते। अब बात आती है डिस्प्ले। तो अगर आपको कोई एंटरटेनमेंट पर्पज़ के हिसाब से फ़ोन चाहिए तो आप डिस्प्ले पर ज़रूर ध्यान दीजिए। डिस्प्ले के साथ साथ स्पीकर क्वालिटी, हेडफोन जैक की क्वालिटी, इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। स्टीरियो स्पीकर उसमें है कि नहीं। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा होता है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ उसमें फास्ट रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखें। उसके अलावा अगर आप आउटडोर्स पर भी जाते हैं तो पीक ब्राइटनेस क्या है उसकी, इस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए। वैसे तो ये सब्जेक्टिव है, एमोलेड या IPS आपके बजट पर डिपेंड करता है, लेकिन बनते कोशिश आपको एमोलेड ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमें या तो 120 हर्ट्ज़ का IPS पैनल या फिर 60 हर्ट्ज़ का एमोलेड पैनल के बीच में कोई एक चूज़ करना होता है। मेरे हिसाब से 60 हर्ट्ज़ का एमोलेड पैनल ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी, पंचीनेस ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी जो आपको पसंद आए वो आप आराम से देख सकते। अब आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी दोनों को अलग अलग रखा है। ऐसा क्यों? परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस अभी आपको क्या मिल रही है ये अलग बात है, और आपको 3 साल बाद भी वही परफॉर्मेंस मिलेगी ये अलग बात। तो अगर आप कोई ऐसा फ़ोन चाहते हैं जो ओवरऑल हो, अगर आप मेरी तरह एक सिंपल यूज़र हो जो ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं, आपको पीक परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस जो भी हो अच्छी होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आपको ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ UI और उसके चिपसेट पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव भी होती हैं, ब्रांड टू ब्रांड भी डिपेंड करता है। जैसे कि स्टेबिलिटी के मामले में One UI आने के बाद सैमसंग की भी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है। ऐसा माना जाता है कि सैमसंग के फ़ोन लंबे समय तक एक जैसे चलते हैं One UI के आने के बाद। इसके अलावा बहुत से लोगों को MIUI भी पसंद है, Realme भी पसंद है, या फिर Vivo का FunTouch OS भी काफ़ी पसंद है। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव। आप वीडियोस देखिए, लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ देखिए यूट्यूब पर। अब आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, आप यूट्यूब पर लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ देखिए कि 1 साल बाद फ़ोन कैसा चलता है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन में स्टेबिलिटी या फिर ओवरऑल फ़ोन चाहते हैं तो मेरे हिसाब से उसकी चिपसेट, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन यानी कि यूज़र इंटरफेस, उसके बाद आपको कितने लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाले हैं, या फिर ब्रांड कौन सा है, सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में किसका रिकॉर्ड कैसा है, ये भी आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको कैसे फ़ोन लेना चाहिए। दोनों की दुनिया एक तरह से बहुत अलग है, दोनों के कस्टमर टारगेटेड बहुत अलग है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन जो फ़ोन मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, या फिर जो ऑफलाइन फ़ोन होते हैं वही बहुत अच्छे होते हैं। आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म पर चेक ज़रूर करना चाहिए। कई बार जो फ़ोन ऑनलाइन मिलते हैं, अगर आपने फ़ोन सिलेक्ट कर लिया है तो जो फ़ोन ऑनलाइन मिलता है वो कई बार ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाता है और काफ़ी कम रेट में अवेलेबल हो। और जहाँ तक बात करूँ, अगर आप ऑफलाइन ही लेते हैं तो कई बार डील्स या ऑफर्स के थ्रू वही फ़ोन ऑनलाइन काफ़ी अच्छे रेट में अवेलेबल हो जाता है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म पर चेक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अब बात करते हैं प्राइस वाली वो ट्रिक को लेकर जिसका मैंने आपको पहले बताया था। बेसिकली ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक क्रोम एक्सटेंशन है बाय हटके। बेसिकली कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ एक क्रोम एक्सटेंशन है बाय हटके। इसके थ्रू आप कोई से भी फ़ोन का लोएस्ट टू लोएस्ट या हाईएस्ट टू हाईएस्ट प्राइस आराम से ट्रैक कर सकते हैं। तो आप आराम से चेक कर पाएंगे कि कब इस फ़ोन का प्राइस सबसे कम होता है, तो ये आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो ये है मेरा स्मार्टफोन बाइंग गाइड 2021।
आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो नया फ़ोन लेने वाले हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर रिकमेंड करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए आए तो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।